अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अच्छा तो व्यूअर्स, वक्त है सुबह का और बच्चों को स्कूल भेज चुकी हूँ। स्कूल भेजने के बाद बस घर के कुछ काम वगैरह सेट किए हैं। अल्लाह, एक तो बत्तियाँ दे बटन या सकवाश तक पता नहीं लगी है। तो जी ये अभी मैंने सफाई की है सारी। ये बेडरूम है। असा सारे लोग ऐसे ना, असा सीधे साधे लोग ऐसे असा इतना मतलब ओ लश पश जी को के इतना कैंसे करें दे, लेकिन ये है कि साफ़ सुथरे रहने से। तो खैर बस जी, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद काम शाम किया। काम शाम करने के बाद बस अभी बर्तन रह गए हैं, वो धोने हैं। उसके अलावा व्यूअर जी, आपको पता है कि कुछ दिन से कुछ मामलात हमारे ख़राब रहे मियाँ बीवी के, और उस दौरान खाना ना खाने की वजह से काफ़ी वीकनेस भी हुई और मतलब पड़ी रहना और टेंशन लेना। फिर उसके बाद में कल हॉस्पिटल मुझे जाना पड़ा क्योंकि चक्कर आ रहे थे, तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये देखें, ये सारा शॉपर भरा हुआ मेडिसिन का जो मैं ये लेके आई हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैं दिखाऊँ आपको। अच्छा ये देखें कितनी सारी दवाइयाँ उन्होंने लिख के दी हैं। ये सारी लेके आई हूँ और खा रही हूँ। अभी खाली पेट भी खाई है। रात को 3 गोलियाँ इकट्ठी खानी थी, वो खाई है। एक और खाई है, चार गोलियाँ रात को खाई हैं। एक अभी खाली पेट खानी थी, वो खाई है। लेकिन आप ये देखें, जितने हम बीमार हों, तकलीफ़ में हों, जैसी मर्जी तबीयत हालत हो, घर के काम तो करने ही करने हैं। खैर अभी सफाई कर ली है, बाकी अब किचन है। ये अभी जी किचन के ये बर्तन पड़े हुए हैं। ये दूध की पतीली है, कुछ प्लेटें हैं। तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए रात को बर्तन नहीं धो पाई। लेकिन कहते क्या हैं कि भाई बड़े भी कहते हैं और वैसे भी कि रात के बर्तन धोने चाहिए। धो देती हूँ रात भी, मतलब धोए हैं नहीं, उससे पहले मतलब धो देती हूँ, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो फिर नहीं धोए। भी दूध की देखिए, दूध गर्म करना है, वो भी अभी करती हूँ। बल्कि फ्रिज भी चला दूँ। फ्रिज भी चल गई। तो खैर बस जी, मैंने कुछ दिन पहले किसी से कहा था कि भाई मुझे एक काम वाली रखवा दें, ठीक है, मीन्स के काम वाली की ज़रूरत है। मैंने किसी से कहा था, तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं ना पता करूँगी ना। तो वो भी ऐसे पीछे बस्ती में रहते हैं। तो फिर मैंने आज उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी बताएं वो क्या बना काम वाली का, आपने कहा था कि भाई मैं आपको बताऊंगी। तो कहती मैंने जिसको भी कहा तो आपका कि भाई वो उधर काम करना है। तो वो कहते उधर उधर नहीं हम काम करते, लोग क्या कहेंगे। मतलब कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ना, ये उनके लिए पता नहीं कितना बड़ी गलत बात है, पता नहीं कितना गलत मतलब ये काम है जो कि मैं कर रही हूँ और उनकी नज़र में। तो कहती हम उसके घर काम करें, लोग क्या कहेंगे, ये है तो वो, पता नहीं उन्होंने क्या क्या बातें की होंगी। खैर उन्होंने तो मुझे यही बात की है कि वो कह रही थी कि भाई हम उसके घर काम नहीं करते। मर्ज़ी है हर किसी की। मुझे बताएं व्यूअर्स जी, आपने मेरे अब तक जितने भी व्लॉग देखे हैं उसमें कोई वल्गैरिटी या कुछ गलत चीज़ें आपने क्या फ़ील की हैं, क्या देखी हैं, या क्या गलत बातें मैंने की हैं या करती हूँ जिस पे मतलब कि लोगों का माइंड ये है कि भाई नहीं ये तो सही नहीं है, इसके घर नहीं जाना, ये वो। ठीक है, हर किसी की मर्ज़ी है। मैं तो इजी हूँ, कोई मसला नहीं है। जो आए बिस्मिल्लाह, जो ना आए तो भी बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मतलब लोगों की थिंकिंग है, सोच है, सिर्फ किस लिए कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ, अपनी एक्टिविटी शेयर करती हूँ, बातें शेयर करती हूँ, खुशी शेयर करती हूँ, गम शेयर करती हूँ, हर चीज़ मतलब कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि यूट्यूब जिसके साथ हम इतना वक्त गुजारते हैं, अपनी सालों साल गुजार देते हैं, लोग हमें देख रहे होते हैं, तो वो एक फैमिली की तरह ही बन जाती है। फिर जो भी कोई खुशी है तो फटाफट हम मोबाइल निकाल लेते हैं कि भाई हम व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करते हैं। ये वाली खुशी को परेशानी आ जाए तो फट हमें ख्याल आता है कि फ़ौरन फटाफट हम लोग भाई अपने ये चीज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें, फटाफट व्लॉग बनाएं, आप लोगों को दिखाएं। तो मतलब इस चीज़ में मैं नहीं समझ सकती कि भाई कुछ मैं गलत मैं कर रही हूँ कि लोग इतना मतलब कि गलत समझते हैं कि भाई ये ऐसी है, ये वैसी है। अच्छा यार, कोई नहीं, समझने दे। जिस दिन
अपने पैरों पे मैं खड़ी हो गई। जिस दिन इन लोगों ने मुझे कामयाब होता देखा ना, ये खुद ये सारा व्लॉगिंग करेंगे और उस वक्त मैं इनसे सवाल करूँगी, भाई हाँ आप लोग अब बताएं, मैं तो गंदी थी, मैं तो बुरी थी और आप लोग मुझे बुरा समझते थे कि भाई मैं व्लॉगिंग करती हूँ, हम इसके घर कैसे जाएं, ये वो गली मोहल्लों में लोग, मतलब मैं जा रही होती हूँ तो रास्तों से मुड़ जाते हैं कि पता नहीं मैं इतना बड़ा जुर्म करती फिर रही हूँ। तो खैर ये चीज़ें थोड़ी सी तकलीफ दाएँ, लेकिन बस ये सब आप लोगों की खातिर देखें मैं करती हूँ। लोग बुरा भी कहते हैं फिर भी व्लॉगिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे किसी के बुरा कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ आप लोगों को अपनी एक्टिविटी शेयर करनी है, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं। अब लोग इसमें मुझे गंदा कहें, बुरा कहें, तो इसमें मैं किसी के दिमाग को चेंज नहीं कर सकती, ना मैं उनको समझा सकती हूँ। समझने वालों को यही काफ़ी है कि व्लॉगिंग जो वो कर रही है उसमें वो गलत कुछ भी नहीं कर रही। और बल्कि आजकल की घरेलू औरतों को तो मैं यही मशवरा दूंगी, ज़रूरी नहीं है कि मेरी तरह घर से बाहर निकल के या सामने आके व्लॉगिंग करें। अपने घर को चलाने के लिए आजकल के दौर के हिसाब से औरत को भी काम करना चाहिए। आप अपने घर में कुकिंग का चैनल ओपन कर लें, जिसमें बेशक आप अपनी वॉइस ओवर करें, खुद सामने ना आए, ठीक है। कोई कपड़े स्टिच करती है तो वो अपना हुनर दिखाए, अपने कपड़े स्टिच करे, वॉइस ओवर करे, सामने ना आए। जो जिसके अंदर जो हुनर है वो शो करवाए, खुद बेशक खुद को शो ना करे। उससे ये होगा कि आप आने वाले वक्त में अपने हालातों से खुद मतलब कि लड़ सकती हैं, खुद इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। तो मतलब ये चीज़ कोई गलत नहीं है, आप लोगों को अपना माइंड साफ़ करना होगा, ठीक है। तो खैर बस ये चीज़ें थी वैसे जो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। खैर आप लोग भी बताएं कि भाई मैं इसमें क्या गलत करती हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि भाई मैं ऐसी हूँ, तो खैर मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, हर बंदा जानता है, हर बंदे को पता है मैं कैसी हूँ। किसी के कहने से, किसी के किरदार पे उंगली उठाने से पहले बंदा सोचे कि भाई वो बंदा क्या इन अल्फाजों के काबिल है जो अल्फाज हम उसके लिए कह रहे हैं, ठीक है। या फिर उनको ये सोचना चाहिए कि भाई इस बंदे ने कभी आज तक हमें सर उठा के तो नहीं देखा कि भाई हम इसके बारे में, खैर जो मेरे बारे में बुरा कहता होगा या बुराई करता होगा, मैं ये समझती हूँ कि भाई मेरे जो गुनाह होंगे जाने अनजाने में मुझसे हो जाते होंगे तो अल्लाह ताला उसकी माफ़ी तलाफ़ी करेगा। बाकी ये है कि बस आप लोग सपोर्ट करते रहें, लोग जो मर्ज़ी कहें, जब मैं पीछे नहीं हट रही तो आप लोग भी मुझे फुल सपोर्ट करें ना। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कामयाब करें, क्योंकि कामयाब तो आप कर सकते हैं, आपके अल्लाह की ज़ात कर सकती है, अल्लाह पाक चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तो मैं अपने अल्लाह से दुआ करती हूँ या अल्लाह पाक इतना कामयाब कर दे, जो लोग मुझ पे मेरे किरदार पे बातें करते हैं, एक दफ़ा मैं उनको अपने सामने खड़ा देख सकूं और उन अल्फाजों में देख सकूं जो वो मेरे सामने मेरे मुंह पे इस्तेमाल करेंगे मेरी खुशामद में। तो खैर व्यूअर्स जी बस यही भी आप लोगों से चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी आज सोच रही हूँ डेली की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी ये सुबह का व्लॉग है, ठीक है। अभी बच्चे आएंगे तो बच्चों की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। इस दौरान यूनस आएंगे, पूरे दिन की आज पहली दफ़ा आप लोगों के साथ पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी। इंशाल्लाह व्लॉग थोड़ा लंबा होगा पर आप लोगों ने देखना है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं व्लॉग को ख़त्म तो नहीं कर रही, स्टॉप कर रही हूँ, बच्चे आएंगे तो फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा तो व्यूअर्स बच्चे तो अभी जब आए हैं, लेकिन आपको मैं ये बताऊँ, ये देखिए ये मेरा है अवन, ठीक है। ये ऊपर से थोड़ा मैं साफ़ कर किया था मैंने, उससे लोहे वाली नहीं होती कुछ चीज़ जो जिससे हम बर्तन धोते हैं, तो ये कलर उतर गया था इसका। और ये अवन है मेरा, ये देखें ये ना अभी बिजली थोड़ी ज़्यादा आने पे ना 400 से ऊपर बिजली आई है, तो मैंने अवन चलाया है तो ये जल गया। ये भी देना है अपना बनने के लिए। और उसके अलावा मैंने एसी चलाया है, क्योंकि जब लाइट ज़्यादा आ रही थी तो ना अपना क्या कहते हैं, लाइट जब ज़्यादा आ रही थी तो एसी चल रहा था, यूनस ने फटाफट बंद तो किया है देख, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चल भी रहा है ना। मुझे था कि कहीं जल ना गया हो। तो खैर वैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के दिन की पूरी सुबह से रात तक की वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसके 2-4 पार्ट बनेंगे। फिर पार्ट्स को जोड़ूँगी, जोड़ के फिर पूरा व्लॉग मुकम्मल बनाऊँगी।
तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो खैर बस फिर अभी अवन साफ़ किया, अवन साफ़ करने के बाद फिर हल्के फुल्के काम किए। अच्छा मैं भूल जाती हूँ व्लॉग बनाना। मैं असल में ना मैंने जैसे कि आपको बताया था ना, कुछ लोग हैं ना उनका काम ही व्लॉग बनाना है, मतलब वो कोई और काम नहीं करते, व्लॉगिंग कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तो सिर्फ वो व्लॉग, कोई भी एक्टिविटी करते हैं फ़ौरन व्लॉग स्टार्ट कर देते। मैं भूल जाती हूँ क्योंकि मैं तो डेली का एक व्लॉग बनाती हूँ। जिस दिन मेरे व्यूज़ बढ़ने लग गए ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस दिन मैं भी दिन में 2-3 व्लॉग डाला करूँगी, कुछ ना कुछ बना के डाल दिया करूँगी। तो खैर भी बस तबीयत पहले से कुछ बेहतर है, मेडिसिन खा रही हूँ डेली बेसिस पे। सुबह निहार मूवी खानी होती है, फिर भूल गई नहीं खाई। फिर अभी मैं बैठी ये चेरी खा रही थी क्योंकि मुझे चेरी पसंद है खाना। ये देखें, ये मैं खा रही थी बैठी। यूनस से मैंने कहा मुझे 2-3 डब्बे ला दो। यूनस से कहा, मैंने कहा मुझे 2-3 डब्बे ला दो चेरी के, क्योंकि चेरी मुझे बहुत पसंद है। और उसके अलावा ये कि चेरी से के काफ़ी फ़ायदे होते हैं, आप लोग भी खाया करें। चेरी से ना खून बनता है और पता नहीं क्या क्या फ़ायदे होते हैं। कब फल तो जितने भी हों उनके फ़ायदे ही होते हैं खाना। तो आज देखें व्यूअर्स जी, बाज़ार जाने का मूड है क्योंकि मेरा रेड कलर की ड्रेस लेने का बहुत शौक़ हुआ है। मैंने यूनस से कहा मुझे एक रेड ड्रेस चाहिए, थोड़ी सी प्रिंटेड हो, एक माइंड में जैसे चल रही है वैसी ड्रेस चाहिए। तो यूनस ने कहा चलो ठीक है, जाके शाम को ले आना। मैंने कहा चले रामीन को साथ लेंगे, रामीन से बात करती हूँ कॉल करके, उसे कहती हूँ कि भाई टाइम थोड़ा सा निकाले और फिर हम चलेंगे बाज़ार से रेड ड्रेस ढूंढेंगे। आप लोगों के साथ कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा टच ज़रूर दूँ बाज़ार का, कि भाई जैसे जाते हुए छोटा सा व्लॉग बाज़ार में बना लूँगी, व्लॉग इसके साथ फिर अटैच कर देंगे। तो खैर अभी तकरीबन 12 बजे बच्चे आ जाएंगे, फिर बच्चों के साथ आपके मतलब एक और मतलब कि क्लिप बना के फिर इन सारे क्लिप्स को जोड़ेंगे। बहुत मेहनत होती है व्यूअर्स जी, आप लोग सपोर्ट करें मुझे। ये ना हो कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रूँ, आप लोग आगे से व्लॉग भी पूरा सूरा देखें और मेरी मेहनत ज़ाया हो जाए। तो आप लोगों ने मुझे पूरी सपोर्ट करनी है, इतने व्यूज़ दें कि मेरा जल्द से जल्द वॉच टाइम पूरा हो जाए। ठीक है जी, अब बच्चों का वेट करते हैं, बच्चे आते हैं फिर आप लोगों के साथ अगली वीडियो शेयर करती हूँ। तब तक मैं खा लूँ चेरी। अच्छा तो व्यूअर्स जी, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बच्चे आएंगे उससे पहले मैंने उनके लिए ये दूध वगैरह गरम करके रख लिया है। और माँ से कह के गया था कि मम्मा, बल्कि 2 दिन से कह रहा था मम्मा मुझे फैंटा और पिज़्ज़ा खाना है, पापा से कह रहा था। तो फिर मैंने इनके पापा से, रात को इनके पापा ने कहा कि मैं आ रहा हूँ तो माज के लिए पिज़्ज़ा लेता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, जब ये सुबह स्कूल से आएंगे, स्कूल से जब भी आएंगे तो मैं इनके लिए मंगवा लूँगी। तो फिर मैंने इनके लिए पिज़्ज़ा मंगवा लिया है और ये जी मैं अब लेके जाने लगी हूँ कमरे में। ये लोग पैसे टहल के थे। ये जी मैं ले आई पिज़्ज़ा। चलो आ जाओ भाई, सही तरह से बंद करो। कर रही हूँ, ध्यान करो ना बेटा। चलो जी, ये बैठे हुए हैं, स्कूल से अभी आए हैं। गिलास नहीं पड़ा यहाँ पे, तुम्हें गिलास सबर कर जाओ 2 मिनट जन्नत। गिलास खाना भूल गई, ये गिलास और ये मग मैं ले लेती हूँ। स्टील के गिलास में, शीशे के गिलासों से ज़्यादा मुझे स्टील के बर्तन यूज़ करने में, ख़ास कर के गिलास, मैं मग यूज़ करती हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चे ये अभी की रज़ाई लेके सोए हुए थे क्योंकि एसी चल रहा था, अब इनको लग रही थी ठंड। तो मम्मा एसी, तो मैंने कहा मैं बंद कर देती हूँ। कहते नहीं एसी बंद नहीं करो, हमें कंबल उठा दो। चलो जी, पिज़्ज़ा बेटा वक्त ज़ाया करोगी, ठंडा हो जाएगा। चल भी ऐसी है, खोलने पे भी लड़ाई होती है। हर वक्त लड़ाई है, दिन रात की, मेरी ज़िंदगी मुश्किल है। तोड़ दिया, खोल ही नहीं है। ये जी पिज़्ज़ा खोला जा रहा है, ऊपर से उसकी टेप उतारी जा रही है।
जन्नत ठंडा हो जाएगा, आप बिला वजह घंटा लगा रही हो। ये देखो कितने हिस्से कर दिए हैं आप। 4-5। तो ये देखें, माँ बाप औलाद के लिए इतना कुछ करते, लेकिन ये लोग, इनसे क्या उम्मीद बंदा रख सकता है। खैर इस टेबल में कोई इस टेबल को नहीं हटाएगा। इसके ऊपर ये पिज़्ज़ा माशाल्लाह से आ चुका है। अच्छा, इतना छोटा बारीक पिज़्ज़ा कर दिया यार इन्होंने। हाँ, मैं बोनफायर से। बोनफायर क्या है? हम भी हैं। अलकासिम का है, लेकिन इन्होंने बहुत बारीक कर दी। इतना बारीक पिज़्ज़े का क्या फ़ायदा, बिल्कुल इतना सा खा भी पेट भी ना भर हो। खैर, ये शिकायत में, हाँ मांस का तो फजूल पेट ही नहीं भरता, पिज़्ज़े से रुकता ही नहीं है। जी, ये ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं इसका। तो खैर व्यूअर्स जी, ये अभी दोपहर की रूटीन, दोपहर का ये के लिए पिज़्ज़ा मंगवाया, मैं भी टेस्ट कर ही लूँगी। तो बाकी अभी आगे की रूटीन इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। चलो अब आराम से खाओ यार। ये एक मुझे समझ नहीं आ रही है, इन्होंने ये देखें व्यूअर्स जी, ये देखें, ये पिज़्ज़ा है, ये देखें, ये देखें, इसकी ये मोटाई चेक करें आप, ये कितना बारीक पिज़्ज़ा है। ये देखें, मैं भी इनको कॉल करके बताती हूँ कि ये पिज़्ज़ा है, ठीक है। काट दो। मैं भी इनसे बात करूँगी। खैर व्यूअर्स जी, सपोर्ट करते रहिएगा, व्लॉग अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट व्लॉग है जो कि मैं सुबह से रात तक की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह बाकी की रूटीन आपसे आगे शेयर करती हूँ। अच्छा तो व्यूअर्स जी, मैं आई हूँ 85 पे, मीन्स के बाज़ार गई थी। ये देखें, ये बाज़ार से शॉपिंग की है। बाज़ार उधर टाइम नहीं मिला मुझे, और मैं और रामीन, फिर ये देखें रामीन ये रही, दिखा नहीं रही फेस, ठीक है। तो भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा, तो हमने सोचा चलें कुछ खाया जाए। तो हमने एडी भाई पे आके ये पुलाव मंगवाया, ठीक है। बाकी जो शॉपिंग की है वो इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी मैं घर जाके। बाज़ार में व्लॉग बना नहीं सकी, क्योंकि रश बहुत था। रामीन का मोबाइल भी एकदम से ना धक्का लगने की वजह से ना एकदम नीचे गिरा और बच गया ना, शुक्र है ग्लास था। खैर आप भी खाएँ। खैर एक काम करो ना, क्या, जब वीडियो या खाना, हाँ वीडियो या खाना। तो खैर मैं जी, ये आपको एक और छोटी सी दिखा दी हुई क्लिप जो मैं करती फिर रही हूँ। बाकी अभी घर जाके छोटे फटाफट बना के मैं अपने घर की तरफ निकलूँगी, क्योंकि बच्चों को छुट्टी होने वाली है ट्यूशन से। बच्चों को घर छोड़ के आई थी। जो मैं ड्रेस लेना चाहती थी वो मिली नहीं, क्योंकि मुझे रेड ड्रेस का काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था कि मैं रेड ड्रेस पहनूँ, लेकिन नहीं मिली। 2-3 दिन से ढूंढ के थक गई हूँ। एंड आखिर मैंने कहा बस छोड़ो। आखिर जाके फिर मैं एक और ड्रेस लेके आई रेड की जगह पे, रामीन को दिया है स्टिच करने के लिए। बाकी इंशाल्लाह आगे का व्लॉग, आगे की वीडियो घर जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये व्यूअर्स, मैं गई थी बाज़ार, तो ये बाज़ार से अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। रामीन को उसके घर छोड़े और अब ये घर की तरफ रवाना दवा हूँ। पूरे दिन के रूटीन के साथ आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर किया है, तो आपने ये व्लॉग पूरा देखना है। ये फर्स्ट व्लॉग होगा जो मैंने लॉन्ग बनाया है। ये जी आप देख सकते हैं, ये जो मेरा रास्ता है घर की तरफ का। रोशनी देखें कितनी प्यारी लग रही है, शोर तो बहुत होगा। ये जी व्यूअर्स, मैं पहुंच गई।
रिक्शा ऐसे चल रहा था जैसे जहाज हो, इतनी तेज, इतनी स्पीड मारे जा रहा था, मैं तो व्लॉग ही नहीं बना पाई। तो बताओ इतना स्पीड में है। खैर मैं पहुंच गई हूँ। ये सामान रख दिया मैंने, चाबियाँ निकालो। चलो बे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलें जी। है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ओह, कोई भी नहीं है लेकिन फिर भी सलाम ज़रूर करना चाहिए हमें। तो खैर व्यूअर्स, तकरीबन 8 बजने वाले हैं। लेकिन भी ये देखें बाहर, ये देखें रात हो रही है, शाम में तकरीबन 8 बज रहे हैं। लाइटें जला रहे हैं। ये जी मैं लाइटें जला चुकी हूँ। बहुत गर्मी है बाहर। खैर व्यूअर्स जी, नेक्स्ट अभी बच्चे आते हैं, यूनस आते हैं, तो उनसे मुलाकात के बाद अपना डेली रूटीन के हिसाब से पूरे दिन का व्लॉग का एंड करूँगी और आप सबने पूरा देखना है, ठीक है जी। चलें इंतज़ार करते हैं बच्चों का। अच्छा तो व्यूअर्स जी, रात का टाइम है। ये माँ साहब बैठे हैं बगैर शर्ट के, ये बच्चियाँ बनाने पहन के फिर रही हैं, गर्मी है। तो खैर से रात के तकरीबन क्या टाइम है, एक सेकंड में आपको टाइम दिखाती हूँ। ये देखिए रात के 9 बज रहे हैं। सुबह मैंने 9 बजे का व्लॉग स्टार्ट किया है और अब रात के 9 बज रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें बाहर अंधेरा, देखें आपको दिखाऊँ, हवा चल रही है गरम गरम। ये देखें दुकानें भी बंद हो चुकी हैं। ये रात का टाइम है, ठीक है। और ये मैं खड़ी हूँ और जी ये यूनस आए हैं, बैटरी साफ़ कर रहे हैं क्योंकि भाई बैटरी का पानी चेक कर लूँ कि भाई ये पानी ना ख़त्म हो गया, ये ना हो कि बैटरी ख़राब हो गया। अभी इस पे हमने 8 से 10 हज़ार रुपये लगा के इसको ठीक करवाया है। ये जी ये यूनस बैठे हुए हैं। तो खैर व्यूअर्स, ये सारे दिन की रूटीन का व्लॉग था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मुझे नहीं पता कि इस पे क्या रिस्पांस आने वाला है क्योंकि काफ़ी लॉन्ग व्लॉग है, क्योंकि सुबह से रात की जो रूटीन है इस वजह से ये काफ़ी लंबा व्लॉग बना है। तो बस इस पे आप लोगों का रिस्पांस देखना है। अगर रिस्पांस अच्छा आता है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर डेली बेसिस पे ऐसा ही व्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। तो ये जी यूनस पानी डाल रहे हैं, ये आम पानी नहीं, उई लो जो ना खुश्क हुई बड़ी है। नहीं खुश्क नहीं है पानी, मुझे तो लग रहा है जैसे खुश्क खुश्क है। ये देखें नहीं पानी है ही नहीं है पानी है। अच्छा तो खैर व्यूअर्स जी, ये यूनस बैटरी को देख रहे हैं और मैं व्लॉग का एंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इंतज़ार था रात का और यूनस के आने का। और रूटीन वही रात की, बच्चे खेल रहे हैं। अभी लोगों के बच्चे तो सो चुके होंगे पर मेरे बच्चे जिन भूत हैं जो कि रात के 10 बजे तक भी जागते रहते हैं, बड़ी मुश्किल से सोते हैं। खैर व्यूअर्स जी, व्लॉग को पूरा देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि पूरा देख ही लें। चलिए जी यहाँ पे एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।